कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और मुल्क का इकोनॉमिक हब। 3 करोड़ से ज़्यादा अफराद इस शहर में रहते हैं, जहां रोज़ाना तिजारत, ट्रांसपोर्ट और रोज़गार का सिलसिला कभी नहीं रुकता। दिन हो या रात, कराची वो शहर है जो मुल्क की इकोनॉमी को ड्राइव करता है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी के साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट हमेशा से एक संजीदा चैलेंज रहा है। बढ़ती हुई गाड़ियों की तादाद, रोड डिसिप्लिन की कमी और रोज़ाना होने वाले एक्सीडेंट्स, ये सब कराची के ट्रैफिक सिस्टम पर सवालात खड़े करते हैं। सत्ताईस अक्टूबर 2025 कराची में नया फेसलेस ई चलान सिस्टम लॉन्च हुआ, जिसे ट्रैफिक रेगुलेशन एंड साइटेशन सिस्टम या ट्रैक्स के नाम से जाना जाता है। ये सिस्टम एआई इंटीग्रेटेड कैमरास और डिजिटल ऑटोमेशन के जरिए रोड वायलेशंस को रियल टाइम में डिटेक्ट करता है और चलान्स सीधा रजिस्टर्ड व्हीकल ओनर्स को इशू करता है, बिना मैनुअल टिकटिंग के। जब सिस्टम ऑपरेशनल हुआ तो सिर्फ पहले 6 घंटों में 2600 से ज़्यादा ई चलान्स जनरेट हुए और 12.5 मिलियन से ज़्यादा फाइन्स कलेक्ट हुए। आज हम देखेंगे कि कैसे ये टेक्नोलॉजी कराची के ट्रैफिक डिसिप्लिन को बदल रही है और इस पॉलिसी के पीछे जो लोग इसको लीड कर रहे हैं, डीआईजीपी सैयद पीर मोहम्मद शाह और डीएसपी एडमिन काशिफ नदीम जैसे लोग, आइए उनका नज़रिया जानते हैं। इस सिस्टम के पीछे सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि लीडरशिप भी है। डीआईजीपी ट्रैफिक कराची सैयद पीर मोहम्मद शाह वो अफसर जो इस प्रोजेक्ट को सिर्फ एक इन्फोर्समेंट टूल नहीं बल्कि एक सिस्टमेटिक रिफॉर्म के तौर पर देखते हैं। उनके मुताबिक ई चालान का मकसद सिर्फ फाइन लगाना नहीं बल्कि रोड डिसिप्लिन को डिजिटल और ट्रांसपेरेंट बनाना है, जहां कानून सबके लिए बराबर हो। इस पॉलिसी के पीछे सोच और विजन को समझने के लिए टीम टेकिस्तान से अरसलान गुल ने डीआईजीपी ट्रैफिक कराची सैयद पीर मोहम्मद शाह के ऑफिस का रुख किया, ताकि ये जाना जा सके कि ई चलान सिस्टम के जरिए कराची के ट्रैफिक को किस डायरेक्शन में लाया जा रहा है। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये कि कराची का जो ट्रैफिक का निज़ाम है ये सदियों से मैनुअल पुलिसिंग पे चल रहा है, तो अचानक से ई चालान का सिस्टम इंट्रोड्यूस करना ऐसी क्या चीज़ थी जिसने कराची पुलिस डिपार्टमेंट को रातों रात इस ई चालान सिस्टम की तरफ धकेला? एक्चुअली देखें, ये रातों रात तो हुआ नहीं है। देयर वाज अ लॉट ऑफ होम वर्क डन, ऑफिसर्स ट्रेन हुए, सॉफ्टवेयर डेवलप हुए, लॉ जो है अमेंड हुआ, असेंबली से पास हुआ। इट टुक नॉर्मली अबाउट 8 months इट टुक अस टू एक्चुअली मेक इट हैपन। और रीज़न तो इसकी देखें ना, बड़ी ऑब्वियस सी है कि कराची में ये सिस्टम मेरे ख़्याल में 10 साल पहले आ जाना चाहिए था, बिकॉज़ दुनिया में तो ये दहाइयों से है। और द काइंड ऑफ सिटी कराची इज़, इट्स अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। अब इसकी जो है आबादी कोई 2, कोई 2.5, कोई 3 भी कहता है करोड़। अब उसमें इतनी ज़्यादा आपकी व्हीकुलर ट्रैफिक है, लाइक 7 million, विच इज़ नॉट अ जोक। So if you plan to manage it manually through police officers standing on the streets, तो मेरे ख़्याल में तो ये बहुत बड़ी यानी कि ज़्यादती भी है और अल्टीमेटली वही होगा जो कि होता आ रहा था। लोग भी खुश नहीं, पुलिस भी बहुत ज़्यादा मेहनत करे और अल्टीमेटली रिज़ल्ट्स भी नील। तो ये सारी चीज़ें जहन में रख कर जो है गवर्नमेंट ने कहा, और जो इसका जो एक्चुअली जो ट्रिगरिंग फैक्टर था ना, वो था डेथ्स ड्यू टू एक्सीडेंट्स।
इट वाज दिसंबर लास्ट, अभी अगले मतलब दिसंबर शुरू हो गया है, पिछले साल यानी कि इन्हीं दिनों में बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई। फिर जैन फेब में भी रिपीट हुई, 90 लोग एक महीने में डेथ्स कर रहे थे, लाइक 3 डेथ्स अ डे, विच वाज अ वेरी बिग टॉल। तो उसको यानी कि कहीं ना कहीं से ना अरेस्ट करना था इस ट्रेंड को। तो जब मैं आया तो मुझे यही कहा गया कि इसको आपने देखना है। पर अल्टीमेटली जब देखा, देयर वाज नो अदर वे अदर देन दिस टेक्नोलॉजी, जो कि विच हैज़ कम टू आवर रेस्क्यू। फिर उससे क्या हुआ कि हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स की जो हाई हैंडेडनेस थी या करप्शन थी, जो एलिगेशंस थी, वो ख़त्म हो गई एक ही दफ़े में। मतलब वन स्ट्रोक ऑफ पेन से अगर पाकिस्तान में से करप्शन निकाल दें किसी एक डिपार्टमेंट से, जो कि मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ। अगर 100 नंबर देने हैं तो इस पर दें कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से, यानी कि ट्रैफिक पुलिस कराची जो है, मैं समझता हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द ओनली डिपार्टमेंट्स जहाँ पर मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि देयर इज़ नो मनी ट्रैवलिंग बिटवीन लाइक हैंड्स। अच्छा, उसके बाद जो हमें फ़ायदा हुआ, एक तो हमारे नंबर ऑफ़ जो डेथ्स हैं, अभी देख लें आप, जो फिगर्स तो दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट नहीं करना पड़ता। अभी लास्ट मंथ जो थी हमारी डेथ की जो फिगर थी, इट वाज 46 और मे बी 48, सॉरी, तो 48 और कहाँ 92। तो अब अगर आप 50 बंदे एक महीने में बचा रहे हैं डेथ से, यानी कि एक्सीडेंट से, तो दैट मीन्स कि समथिंग हैज़ गॉन बिहाइंड। तो ये चीज़ें हैं, महर्रिकात तो ये थे। अच्छा सर, डे वन पे हमने सुना था कि इस सिस्टम ने कुछ हज़ारों की तादाद में कुछ टिकट्स इसने इशू किए, तो तब से लेके अभी तक क्या आप ट्रैफिक के ये जो टिकटिंग है इसमें आप रिडक्शन देख रहे हैं या इसमें क्या कंटिन्यूसली इंक्रीज़ है? देखें, ये तो अल्टीमेटली इसका तो जो यूँ समझ लें स्कोप तो बहुत बड़ा है। अब लाहौर है, कराची का चौथा हिस्सा है, बस 4 लाहौर इकट्ठा करें तो एक कराची बनेगा। कराची में लाहौर में 16,000 टिकट जनरेट होते हैं डेली, अराउंड लाइक 15-16। हमारी तो 3-4 हज़ार है। तो इसी इसमें कैपेसिटी और कैपेबिलिटी तो बड़ी है सिस्टम में, लेकिन चूंकि पहला महीना है और बिल्कुल फुल थ्रॉटल पे जाएंगे तो फिर वो भी होता है। तो ये सिस्टम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अपनी पेस पकड़ेगा और शायद लोग जो है ना अपने आप को ठीक कर ले। जो नहीं करेंगे अल्टीमेटली दे विल हैव टू सफ़र। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा इस बारे में बताएं कि क्या हर कैमरा टिकट इशू करेगा या कुछ स्पेसिफिक कैमराज हैं जो सिर्फ टिकट इशू करेंगे? नहीं, जो हमारे ITS के जितने भी कैमरे हैं वो सारे इशू कर रहे हैं टिकट्स। तो अल्टीमेटली सेफ सिटी में तो खैर बहुत ज़्यादा कैमरे लगने हैं, तो जो ITS के कैमरे उसमें होंगे वो हमारे ट्रैफिक की मैनेजमेंट में टिकट्स को इशू करेंगे। सर, ट्रैफिक का और ई चालान का इतना जदीद सिस्टम कि फेसलेस ई चालान हो रहे हैं, ऑटोमेटिक चालान हो रहे हैं, तो फिर ये कंप्लेन मैनेजमेंट का सिस्टम फिर इतना पुराना है क्योंकि सहूलत सेंटर आना पड़े, इसके लिए क्या कर रहे हैं? नहीं, इसको भी हम अल्टीमेटली ऑटोमेट करेंगे, क्योंकि इतनी तो हमें भी काफ़ी टॉल आता है, पूरा दिन बैठना पड़ता है और लोगों को सुनना पड़ता है। अल्टीमेटली हम जो है ना इसको ऑटोमेट करेंगे। फ़िलहाल ये है कि लोगों ने चूँकि अपने नाम गाड़ियाँ नहीं कराई, तो उनको तो अल्टीमेटली जाना ही है, थंबप्रिंट्स देने हैं, तो वो हम उनको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं उसमें। तो ये मैं पब्लिक को ये कहूँगा कि देखिए ना, अगर आपकी गाड़ी है, आपने अपने नाम नहीं कराई या आपने बेची है, आपने अपने नाम से नहीं उतरवाई, तो देखें दोनों के लिए एक्साइज़ में ऑप्शंस हैं। अगर आपने गाड़ी बेची है, आप जाएं। अगर आपने ख़रीदार को, आपका नहीं पता आपको कि वो कौन है, आजकल कौन चला रहा है गाड़ी आपकी, 10 साल पहले आपने बेची, तो ऑल यू हैव टू डू इज़ टू गो टू एनी ऑफ द सहूलत सेंटर्स जो एक्साइज़ के हैं या नादरा में जो ई सहूलत सेंटर्स हैं। आपने बायोमेट्रिक करानी है, अपने नाम से गाड़ी उतरवा दें, बस आपको टिकट ही नहीं आएगा, वो गाड़ी ब्लैक लिस्ट हो जाएगी। और अगर आप ऐसे ओनर हैं जिन्होंने अपने नाम नहीं कराई, तो आप फ़ौरन करा लें, क्योंकि वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगी गाड़ी, तो वो इम्पाउंड हो जाएगी। सर, जब कराची के बहुत सारे रोड्स पे लेन मार्किंग्स ही नहीं हैं, अभी भी मैं देख रहा हूँ कि शारा फैसल पे काफ़ी ऐसी जगहें हैं, क्लिफ्टन की काफ़ी ऐसी जगहें हैं जहाँ लेन मार्किंग्स नहीं है, प्रॉपर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, तो इस सूरत में फिर ये ई चालान कैसे फेयर इन्फोर्समेंट कर सकता है? नहीं, एक्चुअली ना जहाँ पर हमारी लेन मार्किंग्स नहीं है वहाँ पर ये टिकट जनरेट नहीं करता।
ये वहीं करता है जहाँ पर आपकी स्टॉप लाइन है, जहाँ आपकी प्रॉपर ज़ीब्रा क्रॉसिंग है। और वैसे भी जो क्रॉस कर रहे हैं ना लोग शारा फैसल के ऊपर, ये लहराते हुए जाते हैं, तो फ़िलहाल जब तक ये लेन मार्किंग नहीं होगी तब तक ऑफ कोर्स वो इन्फोर्स नहीं हो सकता। आप तो चैलेंज कर सकते हैं उस टिकट को। तो वो गवर्नमेंट जो है सीरियस है, और वो ये सारी लेन मार्किंग होगी और उसके बाद फिर इन्फोर्समेंट भी होगी। सर काफ़ी बैकलैश आ रहा है ये जब से ई चालान सिस्टम इन्फोर्स हुआ है, तो आपकी क्या गवर्नमेंट किसी इदारों से कोई इस तरीके की कोई बातचीत चल रही है कि यार ज़रा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर बनाओ? नहीं, ये of तो course, इम्प्लीमेंट देखें करवा ना, दिया है। अल्टीमेटली मैंने आपको पहले शुरू में ही कहा कि ये कैटलिस्ट है, यानी कि इसने सबको जो है ना हरकत में लेकर आया ये वाला सिस्टम। तो एवरीवन हैज़ टू फॉल इन लाइन। अब वो सूनर और लेटर अल्टीमेटली कराची का जो फेट है ना, वो मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा है। जब यहाँ पर प्रॉपर लेन मार्किंग होगी, रोड फर्नीचर ठीक होंगे, हमारे सिग्नल्स नए लगेंगे, तो आप देखेंगे कि कराची के अंदर एक नया ही डिसिप्लिन आएगा। और अल्टीमेटली देखें ना, कराची को यानी कि जो उसका राइट है उसे कोई महरूम तो नहीं कर सकता। सर कहते हैं कि कराची वालों को हर चीज़ की सज़ा दी जाती है, बिजली से लेके पानी, गैस। कह रहे हैं कि ये ई चालान भी जो है ना वो कराची वालों से दुश्मनी निकाली गई है। इस बारे में क्या कहेंगे? असल में मैं ये समझता हूँ कि ये लॉजिकल बात नहीं है। ये ऐसे ही है कि आप एक बेहतरी लेकर आएँ, और जो रोड्स के ऊपर एक्सीडेंट में अगर 50 लोग आप महीने में बचा रहे हैं जिन्होंने मरना था, तो बजाय ये कि आप लोगों को ये कहें कि आप हेलमेट पहनें, आप उनको अपने साथ इकट्ठा करके फिर ये कहें कि हेलमेट भी मत पहनो और ये आपके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो एक्चुअली यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम, यू आर एक्चुअली अगेंस्ट देम, यू आर लेटिंग देम डाई, you want them to be killed, 50 of them every month. I think this is not a fair argument. DIGP के नज़दीक जब कानून डिजिटल हो जाता है और इन्फोर्समेंट फेसलेस बन जाती है, तो निशाना फाइन नहीं बल्कि बिहेवियर चेंज होता है। स्पीड कंट्रोल, सिग्नल डिसिप्लिन और रोड सेफ्टी, ये सब वो फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली एक्सीडेंट्स को कम करते हैं। इसी सिलसिले में DSP एडमिन मिस्टर काशिफ नदीम ने हमें ई चालान सिस्टम के ऑपरेशन समझाए कि ये सिस्टम ग्राउंड पर कैसे काम करता है, वायलेशंस कैसे रिकॉर्ड होती हैं और टेक्नोलॉजी किस तरह से डेली ट्रैफिक इन्फोर्समेंट को ज़्यादा इफेक्टिव बना रही है। देखिए, इसके आइडिया जनरेशन यूँ हुई कि ट्रैफिक पुलिस इससे पहले मैनुअल पुराने रिवायती तरीक़ों के ऊपर काम करती थी। यानी अगर आप बिल्कुल पास में चले जाएं तो वो एक सॉर्ट ऑफ अ बुक होती थी, और वो हम आपको फिज़िकली वायलेशन पे रोकते थे। और वायलेशन पे रोकना यानी कि हमारी आंख जो है वो आपको देखती थी वायलेशन करते हुए, और हम आपको रोकते थे वायलेशन से। इसको कहते थे प्राइमरी ऑफेंस। और उसके बाद हम आपका सेकेंडरी ऑफेंस चेक करते थे, विच इज़ डॉक्यूमेंट्री। आपकी जो भी एविडेंस है वो हमें चाहिए होती थी कि आपके पास लाइसेंस है कि नहीं है, फिटनेस है, परमिट है, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक है कि नहीं है। वो सेकेंडरी ऑफेंस होता था, जिसे आप कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट का ना होना। लेजिस्लेशन हुई कि जो हैवी ट्रैफिक है उसके अंदर ट्रैकर का लगाना लाजमी करार दे दिया गया। अगर वो ट्रैकर नहीं लगाएगा अपनी गाड़ी के अंदर और उसका कंट्रोल ट्रैफिक पुलिस के पास नहीं होगा, तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए फ़ाइन। ये मतलब हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ़ाइन है शायद पाकिस्तान की। और उसके लिए फिर हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी। उसको ऐसा नहीं हुआ कि हमने वो एक रात में आपको कह दें कि आप ट्रैकर लगा लो और उसका कंट्रोल पुलिस को दे दो। हम अभी तक उसके अंदर बहुत मेहनत कर रहे हैं सारी, कि जितनी भी ट्रांसपोर्ट की तंजीमें जो हैवी ट्रैफिक को डील करती हैं, उसमें कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन होगी, उसमें TGA होगी, उसके अंदर लोकल गुड्स ट्रांसपोर्ट हो गई, उसके अंदर ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन होगी, उसमें वाटर टैंकर एसोसिएशन होगी, मस्जिद ओनर एसोसिएशन होगी, किसी तरह उसके अंदर डंपर्स के जो एसोसिएशन हैं, 3 बड़ी एसोसिएशन हैं, और उनके हेड थे। तो इनके साथ बहुत बड़ी तादाद में हमारी DIG साहब की मीटिंग्स चलती रहीं, और ये सारा सिस्टम उनको ऑन बोर्ड लिया गया कि वो सिस्टम काम कैसे करेगा, क्या उसका तरीक़ाकार होगा। फिर ट्रैकर कंपनियां जो इस शहर में काम कर रही थी, उनसे गाए बगाए मीटिंगें हुई
अब देखिए ना, टेक्निकल शेयरिंग हैं ये सारी, ये 3 लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, यानी एक हैवी ट्रैफिक का मालिक, एक ट्रैकर कंपनी और ट्रैफिक पुलिस, ये 3 चीज़ें होंगी। आपने अपनी गाड़ी में, मालिक ने अपनी गाड़ी में ट्रैकर लगवाया ट्रैकर कंपनी से, ट्रैकर कंपनी बाउंड है कि हमें उसका कंट्रोल देने की। मालिक ट्रैकर कंपनी को कहेगा कि आप मेरी मालूमात ट्रैफिक पुलिस को दें। मैं अपनी विलफुली आपको ये कह रहा हूँ, और सारे मालकान ये कह रहे हैं, दे आर एग्रीड, क्योंकि उनको भी ये बात पता है कि दिन हो या रात हो, अब ट्रैफिक पुलिस जो है वो ही थ्रू ट्रैकर्स उनके लोगों पे निगरानी रखेगी। तो अपने लोगों को बताएंगे कि भाई अब हम सो रहे होंगे लेकिन ट्रैफिक पुलिस जाग रही होगी, उनका निज़ाम जाग रहा होगा, तो लामाला ड्राइवर अपनी स्पीड हल्की करेगा, एक्सीडेंट नहीं होंगे। अब ये देखें यहाँ पे जो हमारा जो टैक्स सिस्टम में मौजूद है, ये ऑपरेटर्स हमारे देख रहे हैं, ये टिकट जनरेट हो रहा है और ये 10,000 रुपये इसके ऊपर फाइन है। सीट बेल्ट का ही है जी, आप ऊपर करें इसमें, देखिए ये 3 तस्वीरें इसके अंदर आएंगी, साथ आपकी नंबर प्लेट आएगी, छोटी तस्वीर करें, और 2 तस्वीरें एविडेंस के साथ आएंगी। इस टिकट के ऊपर जो है वो QR कोड बना हुआ है, और वो QR कोड जो है आप उसको स्कैन करेंगे तो आपकी कलर तस्वीर सामने आ जाएगी, जहाँ से तमाम इसकी वॉल्यूशन सामने आ रही है। ऑटोमेटिक कैमराज इसको जनरेट कर रहे हैं, और ये भी प्रिंटिंग के मराइल में चला जाएगा, यहाँ से प्रिंट होगा और पाकिस्तान पोस्ट जो है वो आपको आपके घर पे रवाना करेगी। लोगों से ये रिक्वेस्ट है सारों से कि कानून पे अमल करें। कानून तोड़ने के लिए हर वे जो आप सोचना शुरू कर देते हैं ना कि जी नंबर प्लेट छुपा लूँ, उसके ऊपर मफलर बांध दूँ, उसके ऊपर ग्रीस लगा दूँ, उसके ऊपर थैली लटका दूँ, उसके ऊपर चेन लॉक लगा दूँ तो मेरा नंबर नज़र ना, ये सब जुर्म है, अच्छी बात नहीं है। फिर आप अपना नंबर प्लेट ही उतार दें, और देखें ना शनाख्त कौन छुपाता है। एक जो लॉ पे अमल करने वाला जो शहरी है, कानून पसंद शहरी, तो कभी भी अपनी शनाख्त नहीं छुपाएगा। कौन छुपाएगा अपनी शनाख्त? वही छुपाएगा जिसके अंदर कोई ना कोई गलती होगी, जो इसको समझता होगा। तो उनके लिए भी कि 5 तारीख लास्ट डेट गुजर गई हुई है, टीमें PCLC की और डिस्ट्रिक्ट की और एक्साइज की, अब ये सब रोड के ऊपर है। अगर आपने इस तरह की कोई गाड़ी चलाई जिस पर नंबर प्लेट ना हुआ या जिसमें आपने टेम्परिंग की हुई, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो उससे बचें। आप अपना सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों पे, आप हेलमेट पहने, सिग्नल ना तोड़ें, वन वे रॉन्ग वे ना जाएं, आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग में ना खड़े हों, तो कोई आपका चलान नहीं आएगा। यही कार वाले सीट बेल्ट लगाएं, दोनों हजरात आगे वाले मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करें, सिग्नल वायलेशन ना करें, वन वे रॉन्ग में ना जाएं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग में ना खड़ें, 4-5 बातें, डेंटेड ग्लास नहीं लगाएं, आपका कोई चलान नहीं आएगा। तो जितना आप उसको फॉलो करेंगे उतना आप इंजॉय भी करेंगे इससे। कराची जैसे बड़े और कॉम्प्लेक्स शहर के लिए टेक्नोलॉजी अब ऑप्शनल नहीं। ई चालान सिस्टम का मकसद सिर्फ सज़ा नहीं बल्कि करेक्ट करना है, रेवेन्यू जनरेट करना नहीं बल्कि ज़िंदगियां बचाना है। जब रवायात बदलती हैं तो माशरा आगे बढ़ता है। मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं टेकिस्तान।